एआई के लिए बजट में बड़ा ऐलान, 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाने के साथ एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में बिहार के लिए शिक्षा, कृषि से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक जोर, बनेगा मखाना बोर्ड। आईआईटी पटना की बढ़ाई जाएगी क्षमता, पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार। बजट में ऐलान के बाद मोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे सस्ते, कैंसर की दवाओं समेत जीवन रक्षक दवाओं के भी घटेंगे दाम, स्मार्ट टीवी भी सस्ते। महाकुंभ के रंग देखने पहुंचे विदेशी राजनयिक, 77 देशों के 118 विदेशी राजनयिक संगम किनारे बने आस्था के सलाम के साक्षी। साहब सीधे पॉइंट पर आने का टाइम आ गया है। दिल्ली में 37 लाख टैक्स पेयर्स है, इसको ऐसे समझिएगा। बजट की बड़ी बड़ी बातें सुबह से आप देख रहे हैं। दिल्ली में कितने वो टैक्स पेयर्स हैं? 37 लाख, 37 लाख। और पूरे देश में है 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स, 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स। दिल्ली में जहां चुनाव अभी होना है, मतदान 5 तारीख को, दिल्ली में 37 लाख के करीब जो हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। और इस घोषणा ने, इस बजट ने, और 12 लाख तक नो टैक्स, आप इसको समझिए, बहुत बड़ी घोषणा है ये। 2023 में 7 लाख था, उसको बढ़ाकर अब 12 लाख, और अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दें तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 12,75,000 पर जीरो टैक्स, 12,75,000 पर शून्य टैक्स। यहां कैलकुलेशन जो है सारी चलती रहेगी साहब। ये जो न्यू टैक्स रिजीम है, देखिए 2 टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड वैसे 72% जो है वो न्यू में आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ओल्ड टैक्स रिजीम वैसा का वैसा है। 3 लाख, उसमें जो 0 से 3 तक कोई टैक्स नहीं होता, तो ओल्ड वैसा ही है। न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव किए गए, उसको 3 से 4 कर दिया गया है, लेकिन 72% लगभग न्यू टैक्स रिजीम में आ चुके हैं। नंबर 2। नंबर 3, इसमें लगभग 25% का एक और नया क्राइटेरिया जोड़ा गया। पहले 20% स्लैब, 30%, अब एक 25% का जो है वो स्लैब इसमें जोड़ा गया है। ये 3 बड़ी घोषणाएं, मतलब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले मां लक्ष्मी का जिक्र किया था, और आज जब बजट पेश हुआ तो मिडिल क्लास के घर मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ हो गया। आपकी जेब में पैसा, मां लक्ष्मी की कृपा मिडिल क्लास पर वाया मोदी, मां लक्ष्मी की कृपा मिडिल क्लास पर वाया मोदी। जी हां, मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट, मोदी सरकार के 11वें बजट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट, मिडिल क्लास को राह देते हुए बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री, मतलब अगर 1 लाख रुपए आप महीना कमाते हैं साहब तो कोई टैक्स नहीं देना, 1 लाख रुपए सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट, कोई टैक्स नहीं, जीरो टैक्स, 12 लाख। और इसमें एक जो आंकड़ा है, 80% लोग, 80% सैलरीड क्लास लोग जो हैं वो 12 लाख से कम कमाते हैं। 80%। आप सोच रहे होंगे आपकी तो 15 लाख है, 20 लाख है, 25 लाख है, उसका भी अलग से फायदा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए देश भर के 80% सैलरीड क्लास लोग, 80% 12 लाख से कम कमाते हैं। टैक्स नेट बहुत बड़ा है। इसके साथ ही 75,000 वाला जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा ना, तो फिर वो 12 लाख थोड़ी ना हुआ, वो पहुंच गया 12,75,000। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुल 12,75,000 रुपए का फायदा होगा। देखिए, सरकार के इस फैसले के बाद मिडिल क्लास के हाथ में अब ज्यादा पैसा आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जेब में पैसा तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर मतलब मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, बाजार मतलब नौकरियां। तो इसको कहा जा रहा है साहब कि विकास को रफ्तार देने वाला बजट, मोदी की गारंटी पूरी करने वाला बजट। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। अच्छा, एक और चीज, बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के वो खुद पास गए, उनके पास पहुंचकर उनको कांग्रेचुलेट किया, उनको बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है। हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है, क्योंकि इस चीज को समझिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट है, और यह रिकॉर्ड है, लगातार 8वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। नितिन गडकरी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। रोजगार निर्माण होंगे, इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं,
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी